Okay, Jai Guruji, everybody. Uh, okay. Can you hear now? Is it fine? Okay, Jai Guruji, everybody. Uh, can you hear me? I don't know whether you can just give a thumbs up, Sonia, अगर सुनाई दे रहा है तो मैं स्टार्ट करूं. मुझे पता नहीं लग रहा है. ओके, वेरी गुड. ओके योगिता. जय गुरुजी. बड़ी फिर से फ़ोन ना मुझे अपने हाथ में ही रखना पड़ रहा है. एनीवे, बहुत सारा प्यार सारी संगत को और गुरुजी को नमस्ते. और गुरुजी देखो कैसे आराम से बैठ के सुन रहे, प्यार वाली बातें. और कितनी सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं सारी संगत के पास. आप लोगों के पास भी ख़जाने हैं, हमारे पास भी छोटे छोटे से ख़जाने हैं जो हम गुरुजी के सुनते हैं. बट मेरी भी जर्नी ऐसे ही शुरू हुई थी 2005 में. वैसे तो आपने सबने ये बहुत सत्संग सुना है, बट वो कल मैं गोपाल अंकल को सुन रही थी तो उन्होंने यही बोला था कि लीड सत्संग, मतलब जिस सत्संग ने हमको जोड़ा या हमें गुरुजी का गुरुजी से कनेक्शन बनाया, वो सत्संग ज़रूर सुनाना चाहिए. तो शॉर्ट में वो सत्संग सुनाऊंगी. हमारी जर्नी शुरू हुई 2005 में. हमारे अपने चॉपर्स हैं और हम क्या कहते हैं, इस चॉपर्स को हमने ख़रीदा. और जब हमने ख़रीदा तो हाँ, जब हमने ख़रीदा तो हमने अभी गुरुजी से मिले नहीं थे. और हम ना अपनी मार्जिन मनी लगा के और सारा कुछ करके हमने ये चॉपर लिया. और मेरे हस्बैंड चॉपर लेने गए, सब कुछ हो गया. और वहाँ पर जब पहुँचे तो जो सेलर था उसने बोला कि मेरे वो भाग गया, एजेंट्स भाग गए और सेलर का ना एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था. तो हमने उनको बोला अब क्या करें. एम्बेसी गए, हर जगह गए हम कि किसी तरीके से हम चॉपर यहाँ पर लेके आएँ. और पर ऐसा हुआ नहीं. तो ऐसे करते करते धक्के खाते खाते उन्होंने बोला अब यहीं उड़ा लो, फ़ाइल ब्राज़ीलिया जाएगी, हर जगह जाएगी. तो मैंने बोला आप एनीवे 15 दिन के लिए गए थे, आप वापस आ जाओ. 2.5 महीने हो गए थे गए हुए. और वहाँ पर बहुत अजीब तरह के लोग हैं, ब्लैक मैजिक, और ऊपर से $42,000 भी गन पॉइंट पे उनसे ले लिए गए. जब वो बात हो गई तो बस बच गए, समझ लो. गुरुजी की ग्रेस तो बहुत टाइम से शुरू हो चुकी थी हमारे पर हम अनजान थे कि कोई गुरु भी है हमारे यहाँ. सो हम जब उनके पास वापस आए तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक कमांडर नागपाल. वो एक दिन हमारे घर आए तो उन्होंने देखा कि नीरज उदास है और मेरे हस्बैंड उदास है. और वो कह रहे थे कि तू तो इतना हंसता खेलता रहता, तो आज तेको क्या हो गया, तू इतना उदास क्यों है. तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मेरे से ना गन पॉइंट पे 42 मतलब मेरा चॉपर वहीं पर है और मैंने सारे कोलैटरल्स दिए हुए हैं बैंक को. और मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं. मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कहाँ जाऊं, कहाँ पुकार लगाऊं, मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए. तो तब कमांडर नागपाल ने बोला, वो गुड़गांव की संगत है और हमारे बहुत अजीज़ और बहुत प्यारे हैं. तो उन्होंने कहा कि आप, ऐसा है कि एक गुरुजी हैं, अब हम ना उनके पास आपको ले जाएंगे. वहाँ जाओ और वहाँ पर 4 लोग एक थाली में लंगर खाएंगे और आप गुरुजी को मत्था टेकोगे, चाय प्रसाद भी होगा. आपने आज्ञा लेनी है और आ जाना है, आपने कुछ भी नहीं उनको कहना. तो उन्होंने बोला कुछ कहेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा. कह रहे बस ये कर ले. तो मेरा तो दिन नहीं है तो आप चले जाना. तो पहले टाइम तो मैं गई नहीं. मैंने कहा पता नहीं कौन से गुरु होते हैं और कैसे गुरु हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी, आप जाओ पहले. आप देखो, मैं नहीं जाती गुरुओं के पास ऐसे. तो मेरे हस्बैंड नीरज पहले गया और वापस जब आया तो उन्होंने कहा कुछ तो बात है गुरुजी में कि 2 घंटे मुझे इतनी शांति मिली कि जैसे बिजनेसमैन को होता है ना कि उनको शांति नहीं मिलती, उनको बड़ी शांति मिली. और फिर उन्होंने कहा कि मैं ना क्या कहते हैं, कुछ तो बात है कि मैं, और मुझे बस, मैंने कहा कुछ बोला नहीं, कहते नहीं कुछ बोला ही नहीं उन्होंने मुझे.
तो मैं बस यही बोला कि तू ठीक है? तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी मैं ठीक हूँ। तो मैं वापस आ गया। तो फिर कहे चल हम फिर चलेंगे संडे को। तो हम संडे को गए, और संडे को जब हम वहाँ पर गए तो मैं हमेशा लिखती हूँ कि जैसे कोई बिजली होती है ना, जो बिजली आप पे गिर जाती है जब आप किसी को देखते हो, समथिंग हिट्स यू, दैट इज़ व्हाट हिट मी। पहली बार जब गुरुजी को देखा, इतने खूबसूरत, इतने चमकते हुए नूरानी चेहरा, और पता नहीं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मतलब वर्ड्स में नहीं मैं कह सकती, कोई भी नहीं कह सकता इनफैक्ट वर्ड्स में, क्योंकि डिवाइन को आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते। सो मैंने फिर और उनके अंदर से खुशबू भी बड़ी आई, पर आप कुछ बोले नहीं, आप बस मत्था टेका। जैसे ही मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई मेरे को? मैंने कहा गुरुजी मेरे को पता ही नहीं भाई, गुरुजी कभी ज़िंदगी में किसी गुरु के पास नहीं गई थी। तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा कि ना गुरुजी आपने मुझे बुलाया ही नहीं। तो कहते बुलाया नहीं क्या मतलब होता है? तो मैंने बस बोला बुलाया नहीं। कहता अच्छा तू ते कमली है। मैं तो चुपचाप जाके बैठ गई। मैंने कहा ओ गॉड गुरुजी आई डोंट नो, पता नहीं कैसे गुरुजी हैं, बट चलो बैठ गए। टेढ़ी टेढ़ी नज़र से वो देखते थे, बिकॉज उनकी आइज़ में एक स्क्विंट था। तो वो स्क्विंट आपको लगता था जैसे वो किसी और को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, नहीं पता लगता था किसको देख रहे हैं। बट एनी वे वॉट एवर सेड एंड डन, हम बैठे रहे, वहाँ शबद कीर्तन चल रहा था। और जब शबद कीर्तन चला तो मैंने इतना खूबसूरत था, एक मुझे याद है कि शब्द चल रहा था चरण कमल की टेक। तो उस पर मेरे को बड़े आंसू आते रहे, मैं रोती रही, मतलब आंसू ही बहते रहे। तो मेरे हस्बैंड कहते कि तू ना, नीरज कहते तू क्यों ऐसे, इतना क्या रोना हुआ? मैं कहा नहीं मेरे को नहीं पता क्यों आ रहे हैं, बट पता नहीं कुछ हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एनीवे थोड़ी देर बाद गुरुजी ने हम दोनों को बुलाया और बोला कित्थों? मैंने कहा गुरुजी ग्रेटर कैलाश। तो कहते वो तो गटर कैलाश है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी वो तो गटर कैलाश ही है, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे थे। तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ पर तो बहुत सारे गड्ढे हैं। हाँ जी गुरुजी। फिर कहते हैं सारा पूछा परिवार तेरा ना की है? मैंने कहा मेरा नाम ओल्गा है। कहते हैं पंजाबियों वाला ना नहीं है? मैं कहा नहीं गुरुजी रशियन नेम है। फिर कहते हैं कि अच्छा 10 फिर सारा पूछा, सारे रिश्तेदारों के बारे में पूछा, कौन कौन है क्या क्या है। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं फिर बोला हूँ 10 थोड़ी प्रॉब्लम की है। तो नीरज ने सारा कुछ बता दिया, ऐसा मेरा चॉपर वहाँ फंसा हुआ है, ये हो गया। तो कुछ सोच के गुरुजी ने बोला इंजय है कि तू 5.25 ग्राम दा ओम लेके आई, मैं ब्लेस करांगा, और तू ना फिर पाके जाए 2 हफ्ते में तेरा हेलीकॉप्टर इत्थे हो। गुरुजी ने बस बोल दिया, मैं भी औखे सौखे 5.25 ग्राम का ओम बना के लेके आई। उस टाइम ना पैसे भी नहीं थे हमारे पास इतने कि नया कुछ बना सके, बड़ी औखे सौखे बना दिया। और जब वो सब बना दिया तो गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, इस दौरान। तो गुरुजी ने बोला कि एन जगह 7 जुलाई ने मेरा बर्थडे मंदिर आना है, और मुझे बोला कि तू एंज कर, तू ना 100 गड्डियाँ लेके आई। मैंने कहा आप जानते नहीं कुछ नहीं है, बट वो बोल देते हैं तो अपने हाँ जी बोलना होता है, बड़ों को तो वैसे भी और गुरुओं को तो वैसे ही हाँ जी बोलते हैं। तो मैंने बोला हाँ जी। और इस दौरान क्या हुआ कि 7 जुलाई को हम दोनों गए बर्थडे पे। पहले तो मैं ना पूरी जो था सबको फ़ोन करती रही, आसपास पड़ोसियों को भी बोला चलो। फिर मैंने बोला अच्छा, अपने रिश्तेदारों को बोला, अपने फ्रेंड सर्कल को बोला। मैंने कहा कि आप ना आप चलो ऐसे मैं ना लिखती गई गाड़ियाँ कि ये सब गाड़ियाँ हैं कि चलेंगे। और एंड मोमेंट पे सारे उन्हें जवाब दे दिया, और मैं इतनी हताश हुई कि मैंने कहा मैं तो, उन्होंने बोला 100 गाड़ियाँ, मुझसे तो एक भी गाड़ी नहीं हो पा रही है। और मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया, यार मेरी लाज रख, तू ही चल। तो मेरा सबसे छोटा भाई विवेक वो मेरे साथ गया, उसकी वाइफ भी। मैं कहा चलो एक गाड़ी तो गई, कुछ तो उनका वचन मान लिया। एनीवे पहुँचे, बहुत अच्छा था वहाँ पर। उसके बाद फिर नीरज चले गए ब्राज़ील, साओ paulo। और वहाँ पर गए तो मंडे को जाके गुरुजी ने कहा था ओम पहन लेना, और उन्होंने ओम पहन लिया। जैसे ही ओम पहना, और फिर वहाँ जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ पर, जो गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ से एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलना था या टेम्प्रेरी एक्सपोर्ट लाइसेंस, तो उन्होंने बोला कि तुम फिर आ गए,
कह रहा है भैया आप मेरा कुछ काम करो, मैं तो क्या होगा मेरा। कहते हैं अभी 3-4 महीने लग जाएंगे, जाओ आप यहाँ से। तो मेरे हस्बैंड नीरज गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन जाते रहे और उनको धक्के मार के बिल्कुल निकाल दिया जाता था कि जाओ तुम यहाँ से, यहाँ नहीं आना। तो वेडनेसडे को एक्चुअली पुलिस भी उन्होंने बुला ली कि तुम ना ये बहुत तंग करता है हमको जो आया हुआ है, और यू नो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो बेचारे हताश से वापस आए और मुझे फ़ोन किया कि यहाँ तो कोई काम नहीं बन रहा, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, क्योंकि बंदा सोचता है ना कि गुरुजी ने ओम दिया तो जाते ही काम हो जाएगा, एकदम से सब हो जाएगा। बट हमें नहीं पता था कि काम कैसे, नहीं कुछ मालूम, कुछ भी आइडिया नहीं था, कोई सरेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने बोल दिया, हमने मान ली इस बात को। तो जब ये बात हुई तो मैंने कहा अच्छा मैं थर्सडे को गुरुजी के पास जाऊंगी और फिर ना उनसे बात करके मैं बताती हूँ। तो थर्सडे को मैं पहुँची एम्पायर स्टेट, वहाँ पर देखा तो सब बंद, बियाबान एकदम। मैं कहा लो गुरुजी तो भाग ही गए, यहाँ तो कोई है ही नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात ना कोई। मैंने कहा गुरुजी यू नो किधर चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। एंड एक छोटू आए वहाँ से और उन्होंने बोला कि ऐसा है कि गुरुजी ना आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरुजी ना बड़े मंदिर गए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरे ड्राइवर को पता था तो मैं बड़े मंदिर पहुँची। बड़े मंदिर पहुँची तो इतना सुंदर वहाँ पर अरेंजमेंट था, यू नो जिसको कहते हैं बड़ा भव्य सा समारोह नहीं होता ऐसे। और वहाँ पर जहाँ गुरुजी की समाधि है वहाँ स्टेज लगा हुआ था और वहाँ पर नीलम शर्मा आई हुई थी गाने के लिए। और हम अंदर गए, चाय वाय पी वटेवर, और उसके बाद ना गुरुजी का आसन लगाया था शिव जी की मूर्ति के बाहर थे हम गए। ज़मीन पर कोई कारपेट्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। पर वो गाए गए हम भूल गए, क्योंकि गुरुजी को देख के आपको गर्मी सर्दी का कोई एहसास नहीं होता। आप बस उनको देखते हो और दुनिया बस आसपास सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो एनीवे बैठे थे तो गुरुजी के साथ बड़ा खिंचाव होने लगा उस टाइम पे। और वो गाने गा रही थी, लट्ठे री चादर। मैं कहा ये मंदिर बड़ा अच्छा है कि लट्ठे री चादर लुटते से लेटी रंग माइया, एंड सो मच, कितने सारे उन्होंने गाने गाए, कोई शिव भजन भी गाए उन्होंने, जो भी गाया। सो जब ये बात हुई तो एक गाना गाया उसने, दमादम मस्त कलंदर। और मेरे पैर नहीं रुक रहे थे। तो वहाँ पर कक्कड़ अंकल खड़े हुए थे तो मैं जानती नहीं थी उनको, हालांकि ऐसा कुछ भी। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने इशारा किया तो हाँ नाच लो, क्योंकि कोई नाच नहीं रहा था और मेरे को डर लग रहा था मुझे मंदिर से ही ना निकाल दें, मतलब बोल दे, क्योंकि नाच तो था ही नहीं रहा कोई। मुझे क्या पता यहाँ पर डांस भी होता है क्या, मुझे कुछ आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। तो मैं उठी और फिर जब उसने गाया कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालन, और सिंदड़ी दा सेवन दा शकीशा बाज कलंदर। तो उस गाने में मेरा सरेंडर हुआ। सरेंडर इन द सेंस दैट उस वो जो पल था उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा गुरुजी मेरा मन भी आपका, मेरा तन भी आपका, मेरा जो भी कुछ है, मेरी आत्मा भी आपकी, मेरा दिल भी आपका। आई सरेंडर माई सेल्फ दैट जो मेरे जीवन में होगा वो आपकी मर्ज़ी से होगा, जो होगा बस आप मिल गए बस। तो गुरुजी से, जिसको कहते हैं ना, लोग बहुत अजीब सा मानते हैं इस चीज़ को, बट मेरा रिश्ता, मतलब मुझे ना गुरुजी से इश्क हो गया। और इश्क एक बहुत प्योर और डिवाइन वर्ड होता है, एक शब्द है जिसकी कहीं भी कोई इंग्लिश की या हिंदी की कोई भी आप मिसाल नहीं दे सकते। इश्क वो होता है। और मैं तो जिसको कहते हैं ना इश्क में गिरफ्तार, और मैं गुरुजी, और मैं भूल भाल गई, मैं नाचती गई। फिर आधा घंटा गुरुजी ने संगत के साथ भी नचाया और फिर हम आई थिंक 12 बज गए थे रात के तब तक। और क्या बताऊँ क्या माहौल था उस टाइम पे, कुछ नहीं समझ में आ रही थी कहाँ पहुँच गए, दुनिया कौन कौन, दुनिया कौन, लोग कौन, बच्चे कौन, हस्बैंड, कुछ नहीं पता लग रहा था हमको उस टाइम पे, सब कुछ भूल गई। और फिर 12 बजे जब मैं लंगर के लिए गई, जा रही थी, तो देखा इतने में मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं नीरज की 11। और उसने कहा कि तेरा तो, मेरा तो कुछ काम नहीं हो रहा, तू कहाँ पर है? मैंने कहा मैं बड़े मंदिर में हूँ, आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं बड़े मंदिर में हूँ। तो गुरुजी से बात करती हूँ, अभी अंदर जा रही हूँ। कहता अच्छा ठीक है। मैंने कहा ऐसा है बट आपको सरेंडर करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तो गुरुजी कैसे काम करेंगे। मतलब ये नहीं बोला गुरुजी कैसे काम करें, मैंने कहा आप सरेंडर कर दो, छोड़ दो, जो होगा वो अपने आप देख लेंगे। तो कहते कि सरेंडर कैसे करना, मैं कहा ये तो मैं नहीं जानती। तो
एनीवे मैं अंदर आ गई तो आई थिंक रात के 2:30 बज गए थे। लंगर वंगर खाया तो थोड़ी सी संगत थी और हम अंदर जाके बैठे। अंदर जैसे मैं मत्था टेक के आगे लेने गई तो गुरुजी कहते हैं तू तो बड़ा सोना नाच दी है। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू गुरुजी। फिर मैंने कहा ऐसा है गुरुजी, बड़ी सारी मिस्ड कॉल्स आ गए नीरज की, अब ना क्या कहते हैं कोई काम नहीं हो रहा गुरुजी। कह रहे ले तू जा, तू नच रही सी तो मैं तो तेरा कल्याण ही कर रहा सी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद दिए उस दिन, मुझे बहुत सारे दिए जो आई डोंट नो वेदर आई डिज़र्व और नॉट, बट दैट इज़ अप टू हिम, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ। सो ही ब्लेस मी एंड मैं तो झूमते झामते घर पहुँची, सारे रास्ते गुरुजी को याद करते, गुरुजी के बारे में सोचते हुए। आई कैनॉट डिस्क्राइब दैट फीलिंग, वो क्या होती है वो मैं नहीं बता सकती। सो एनीवे मैं आई रात को और मेरा जो फेवरेट शब्द हो गया था वो था स्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। सो मैंने वो शब्द लगाया कानों में और मैं सुन को सो गई, पता ही नहीं लगा मुझे। फिर नेक्स्ट डे दोपहर को शाम को मुझे नीरज का मैसेज आता है कि आई एम ब्रिंगिंग द हेलीकॉप्टर। ऐसे वो आई मीन समझ नहीं आती आपको कि क्या हो रहा है। सो मैं कहता मैं कॉल करूँगा, तो मैं वेट करती रही कॉल की। जब कॉल आया तो उन्हें बोला तूने जब सरेंडर बोला ना उस टाइम पर, तो मैंने भी ना गुरुजी को सरेंडर, मैंने ना 2 अपने पटियाला पैग्स बनाए और इतनी पी ली कि मुझे पता नहीं लगा। तो मैंने दोनों हाथ खड़े करके बोल दिया गुरुजी उन सरेंडर, अब जो है मेरे बस की तो बात नहीं है। ऐसे करके उन्होंने जब ये बात बोली तो ही कह रहे मैं नशे में था तो ये फ़ोन आता है मुझे, और फ़ोन आने के बाद फिर क्या 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 ही सेड दैट जिस बंदे ने गवर्नमेंट ऑफिशियल ने साइन करने थे पेपर्स या परमिशन देनी थी उसका फ़ोन आता है। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज है वैसे वहाँ भी ऐसे ही हैं। सो जब वो वहाँ गए तो कहते तुम मेरे घर आ जाओ, तो कहते मैं ड्रंक स्टेट में चला गया और वहाँ पर उसने कहा चलो हम ऑफ़िस चलते हैं, तो वो ऑफ़िस भी लेके गया उनको। और इतने में कह रहे कि मैं सोचा था कि ये ना एक सपना है, ये कोई रियलिटी नहीं है, एक सपना सा लगता है। और कह रहे मेरे को लग रहा है मैं सपने में ही सारे काम कर रहा हूँ। सो एनीवे वो पहुँचे वहाँ पर और बैकडोर एंट्री करी। बैकडोर एंट्री करने के बाद फिर उन्होंने एक हैंड रिटन परमिशन दी कि यू नो कि ये 15 दिन की आपको हैंड रिटन परमिशन देते हैं और ये ले जाओ आप हेलीकॉप्टर यहाँ से। कह रहे मैंने उसको बोला तू मुझे पिंच कर। कह रहे पिंच करूँ? कहते उसने मेरे को पिंच किया तो जितनी चढ़ी थी उतनी सारी उतर गई। और मैंने उसको बोला तूने कैसे कर दिया, क्या ओवरनाइट कैसे तेरे में चेंज, कि ऐसे कैसे चेंज आ गया तेरे में? तो कहता है कि ऐसा है कि मेरे अंदर ना कोई बोल रहा था तुम जाओ। कह रहे नहीं नहीं तुम बताओ। तो कह रहे मेरे अंदर ना कोई बोल रहा था कि गो गो एंड कह रहे कि क्या कहा था उसे, हाँ जैसे गो एंड रेक्टिफाई नीरज भाटिया, वट एवर मिस्टेक्स गो एंड रेक्टिफाइड, उसको परमिशन दो। सो उसने बोला कि अरे कह रहे कोई भूत चिमाड़ दिया तुमने मेरे, चिमड़ गया मेरे अंदर, तो तुमने कोई भूत प्रेत आत्मा मेरे अंदर छोड़ गया। तो जब ये बात बोली नीरज ने तो मैंने बोला अरे, मैंने कहा ये तो और कोई नहीं कर सकता, ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं। सो मैंने कहा ये तो सब गुरुजी की करनी है और कौन कर सकता है। सो he when he said that he वापस आए। फिर चॉपर, जैसे गुरुजी ने कहा था 2 हफ्ते में आपका चॉपर यहाँ होगा। सो 2 हफ्ते से पहले, एक दिन पहले द चॉपर वॉज हियर विथ ऑल हिज ग्रेस। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो इम्पॉसिबल चीज़ थी, जो कोई नहीं कर पा रहा था, वो गुरुजी ने की। गुरुजी के को थैंक यू बोलने गए तो गुरुजी ने हंसते हुए, गुरुजी मजाकिया भी बहुत थे, प्लीज़ डोंट गेट सीरियस इन लाइफ ऑल्सो बिकॉज ही नेवर टॉट अस टू बी वेरी सीरियस इन लाइफ, सो आई एम जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट हियर एंड देयर। सो ही सेड दैट जिन्हां दे हेलीकॉप्टर आ गए ने वो पिछे जाके बैठन, जिन्हां दे नहीं है वो अगे आके बैठन। सो वी ऑल लाफ्ड एंड द संगत लाफ्ड एंड गुरुजी वाज आल्सो लाफिंग। सो ये मेरी जर्नी शुरू हुई 2005 में गुरुजी के साथ। जैसे कहते हैं ना कि एक नई दिशा दी लाइफ में, पर्पसलेस लाइफ थी, सारा कुछ ऐसे लग रहा था जो भी था। सो इस तरीके से हम गुरुजी से जुड़े
और उसके बाद बहुत सारे सत्संग हैं, मैं एक और शेयर करूँगी। आज मुझे याद आ गया था कि कौन सा सत्संग सुनाना है आज मैंने। तो हाँ, फिर एक बार वो वाला सत्संग मैं बहुत कम शेयर करती हूँ, बट आज मैं कर लेती हूँ। एक बार ना हम गए थे गुरुजी के साथ। गुरुजी ना बड़े तेज़ चलते थे, बहुत फास्ट चलते थे, मतलब चलते थे और हम भागते थे, ऐसा होता था। इसका तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ ऐसा हुआ था एक बार कि हम ना चंद्रशेखर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेट प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो उनके बेटे हैं पंकज सिंह और रश्मि सिंह, बहू है उनकी। सो गुरुजी की संगत है, बहुत प्यारी संगत है वो भी। और उनके पास भी बहुत खजाने हैं सत्संग के, गुरुजी के साथ के। सो उन्होंने एक सत्संग रखा था संडे वाले दिन, क्योंकि गुरुजी ने आई थिंक उनको लाइफ एक्सटेंशन दी थी, तो उन्होंने थैंक यू बोलना था। तो गुरुजी ने गिनी चुनी आई थिंक 15-20 संगत बुलाई थी, बाकी किसी को नहीं। संडे के दिन का प्रोग्राम था। तो हम वहाँ गए उनके निवास में, जहाँ पर वो रहते थे। बहुत सुंदर गुरुजी के लिए आसन सजा हुआ था, और हम 15-20 संगत थी। तो मुझे एक ड्यूटी दी गई थी कि तू ना, जैसे गुरुजी आएंगे ना, तो फ्लावर शाव, मतलब उनकी क्या कहते हैं, राह में पेटल्स बिछाते जाना है, गुरुजी चलते जाएंगे। मैं द वेरी एक्साइटेड, मैंने अपना साड़ी वाड़ी पहन के, तो प्रॉपर ड्रेस कोड होता है आपका, जाने का अदब से जाना होता है। तो मैं भी साड़ी वाड़ी पहन के वहाँ पहुँची। हम गुरुजी से पहले पहुँचे। जब मैं वहाँ पहले पहुँची तो उन्होंने मुझे एक बास्केट पकड़ा दी ऐसे फूलों की, और मैं भी एक्साइटेड कब गुरुजी आएंगे, ये जैसे कहते हैं ना स्वागतम या वेलकम कमेटी जिसको कहते हैं वो। तो मैं वहाँ खड़ी रही। तो जैसे गुरुजी कार से उतरे, मैंने फटाफट पेटल्स डाल दिए, और मैंने अपने हाथ में पेटल्स लिए, फिर आगे गए। वो जब तक आगे जाते मेरे हाथ में पेटल्स ही रह जाते। मैं इतना हंसी, मैंने कहा गुरुजी, वो तो भागते गए, मैं तो फिर जाके भागते भागते वहाँ पेटल्स ही वहाँ पर उनकी क्या कहते हैं, उनकी राह में बिछा दी। मैं कहा यार गुरुजी तो भागते, मैं तो भाग ही नहीं सकती, आधी साड़ी पकड़ रही हूँ, आधी पेटल्स पकड़ रही हूँ, आधे गुरुजी को के पीछे भाग रही हूँ। एनीवे हम वहाँ बैठे, पहुँचे, तो जितनी पॉलिटिकल मशीनरी थी, कोई भी, आप नेम एनीबडी, सब आए थे। आई थिंक सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, उनकी वाइफ, इवन बीजेपी के बहुत सारे आए, सिंह जी भी आए थे। बहुत सारी पॉलिटिकल, जो हमारे अब होम मिनिस्टर हैं, सो सब सीख करने आए थे ब्लेसिंग्स। और अमर सिंह जी भी आए थे। तो बहुत सारी संगत आई, मतलब बहुत सारे संगत तो नहीं थे वो, बट हाँ गुरुजी सबको बुलाया गया था। तो द होल पॉलिटिकल मशीनरी ऑफ इंडिया वाज देयर, और हम 15-20 गुरुजी की संगत गुरुजी के पीछे बैठे हुए। एंड गुरुजी लड्डू प्रसाद सबको दे रहे थे और बातें कर रहे थे, और हम वहाँ पीछे बैठ के लड्डू के डब्बे खोल रहे थे। और उस दिन क्या हुआ कि और संडे के दिन के टाइम की बात थी, और इतना सुंदर था ना, बड़े समझा नहीं सकती, बड़ा मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। आई नो मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो गुरुजी को नहीं देखा, तो बट मेरी आंखों से देख लो आज गुरुजी को। सो मैं ना थोड़ी देर बाद गुरुजी ने ना कावा पिया। सर्दियों के दिन थे, तो उन्होंने कावा पिया और नीरज को बोला, एन जगह तू ना ए कावा पी ले, आज विस्की ना पी, ए तेरी विस्की बना देती है मैं। सो माई हस्बैंड नीरज ड्रैंक दैट क्या कहते हैं, कावा। एंड सच मानो कि वो रास्ते भर ना, वापस जब जा रहे थे गुरुजी से आज्ञा लेके, तो गुरुजी कहते शाम को आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी शाम को, क्योंकि संडे को मेरा दिन होता था। तो नीरज तो वही गाड़ी में ही सो गया, ही जस्ट स्लेप्ट ऑफ इन द कार एंड लाइक अ ड्रंक पर्सन, जिसको कहते हैं होश ही नहीं। घर आके भी वो सो गया। मैं तो थोड़ी देर बाद गई, 1-2 घंटे बाद तैयार होकर गुरुजी के पास पहुंच गई। तो फिर गुरुजी जैसे स्माइलिंग फेस से आपको बोलते हैं, फिर चढ़ गई। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी चढ़ गई। सो गुरुजी भागते थे और हम, मतलब वो वो चलते थे, हम भागते थे। पकड़ना बड़ा मुश्किल है, आज भी उनको पकड़ नहीं सकते हम, कुछ भी कह लो। तो गुरु के पास जाने की हमें जांच नहीं थी, बट कितने प्यार से हमें गुरुजी ने बैठ के समझाया। कैसे समझाया, अंदरूनी तौर पे बोल के तो वो बोलते नहीं थे, बट सत्संग सुनवा के एक हमारे को ना ठहराव दिया, इतना ज़्यादा ठहराव दिया। आई थिंक मैंने जितनी भी संगत से मैं मिलती हूँ,
जो गुरुजी को मिली हुई हैं, आप देखोगे एक चीज़ आप नोट करना, मैं किसी और की बात नहीं करूँगी बट एक ठहराव है सबके, आप देखिए अंदर एक ठहराव है और यही ठहराव हमको अपने जीवन के अंदर लाना है सारी संगत को। ये उछलना कूदना, मुझे गुरुजी की फ़ोटो में गुरुजी नज़र आ रहे हैं, अच्छा जी, मैंने कहा मुझे को तो गुरुजी नज़र आ रहे हैं, मुझे तो गुरुजी की फ़ोटो में मैं गुरुजी नहीं ढूंढ रही, मैं गुरुजी की फ़ोटो में गुरु नानक देव जी नहीं ढूंढ रही, मैं गुरुजी की फ़ोटो में शिव जी नहीं ढूंढ रही, मैं गुरुजी की फ़ोटो में साईं बाबा नहीं ढूंढ रही, मैं गुरुजी की फ़ोटो में ओम नहीं ढूंढ रही, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही, मैं सिर्फ गुरु को ढूंढ रही हूँ कि कब वो मेरे मन मंदिर में आके बैठें और विराजमान हों और सारा टाइम मेरे दिल के अंदर ही विराजते रहें। ये है हमारी असली जर्नी होनी चाहिए। और भी छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगी जैसे जैसे मेरे को याद आते जाएंगे। और फिर उन्होंने यू नो कई बातें समझाई, जैसे एक बार आपकी ईगो कैसे ख़त्म करते हैं। जैसे मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे मन में कभी कोई सेवा की, मेरा सेवा का ख्याल नहीं था, हमारे को सेवा शब्द का मीनिंग नहीं पता था, तो मैं गुरुजी को कभी मांगी नहीं सेवा। मेरा मन बड़ा मंदिर खुलता था सेवा के लिए, पर कभी हमारी इच्छा ही नहीं हुई जाने की कि वहाँ जाके सेवा भी करनी है। संगत करती थी जाके, पर मैंने कभी सेवा नहीं की, ना मैंने कभी सोचा ये सब चीज़ सेवाएं करते भी हैं। मैं तो मुझे पता था कि मैं गुरुजी से प्यार करती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मैं ज़रूर लोगों को बोलती थी, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, सबको लेके गई, सबको कि आप चलो गुरुजी के पास, बिकॉज़ मुझे लगता था मैं कि कोई आए हैं तो मैं चाहती थी सबको बेनिफिट हो, सब ब्लेसिंग्स लें, सब गुरुजी के साथ जुड़ें, देखें तो सही कितना आनंद आता है। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे मुझे कि तो क्या किस गुरुओं के चक्कर में पड़ी हुई है, ये तो जब बुढ़ापा आता है ना तब जाके हम गुरुजी के चक्कर में, मतलब ऐसे रिलीजियस होते हैं या भगवान को मानना चाहिए। तो मैं एक ही बात उनको कहती है, मैंने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने कहा जो मैं वहाँ लूट रही हूँ ये पब्स और क्लब्स में जाके मैंने वो भी देख लिया है, मुझे उसमें इसमें है वो उधर नहीं आ रहा मुझे। तो मैं उनको कह रही थी कि वो कहते थे, मैं उनको भी लेके गई, कुछ टीचर्स थी, कुछ ऐसे अच्छे सर्कल के फ्रेंड्स थे, तो मुझे कहते थे कि तो वो उसके इफ़ एंड बट ही रहते थे। जैसे गुरुजी कहते थे जैसे टीचर्स हैं, मास्टर नहीं आते, इफ़ एंड बट ही कर दिया रह दिया नहीं, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। हमने नहीं कभी क्वेश्चन किया गुरुजी को, बस। तो इसी तरीके से मेरा मन था कि सारे संगत सबको लेके जाऊँ, पकड़ पकड़ के घरों में से निकालूँ, और जैसे जैसे कहते हैं ना, ऐसे कैसे मैंने पकड़ूँ, निकालूँ, घसीटूँ और लेके जाऊँ गुरुजी के पास, कि यू गेट ब्लेस्ड। सो दैट वाज द पर्पस। एंड गुरुजी को पता था कि ये मैंने बोला कभी नहीं गुरुजी को मन की बात, तो मन ही में रहती थी, बट गुरुजी जानी जान है, सब जानते थे। तो मुझे कहते हैं कि एंज कर, तू एम ब्लॉक मार्केट जाना है और तू ना एम ब्लॉक मार्केट जाके सत्संग करना है, एक एक दुकान पे जाके। ऐसे हाँ जी गुरुजी। तो मैंने भी जाना शुरू किया, जो गुरुजी का वर्ड था, और कहते और 2 लाइना विच सत्संग ख़त्म करना है अपना, 2 लाइना विच दसी उन्होंने। मैं तो कंफ्यूज, मैं कहा 2 लाइनों में मैं कैसे बता सकती हूँ, क्या बोलूँगी मैं उनको 2 लाइनों में गुरुजी के बारे में। एनीवे मैं दुकान पे गई, पहली बार तो 10 मिनट किया सत्संग, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, बोलते बोलते क्या बोलना है, एंड वो भी डिसइंटरेस्टेड हो गए। ऐसे मैं हर दुकान पे जाती रही, तो कभी कोई मुझे प्यार से एंटरटेन करते थे, सुनते थे, या 2 लाइनें भी सुनते थे। और कई बार क्या होता था कि कई बार वो ना मुझे कोई कहता था जी जी आप जाओ यहाँ से, हालांकि वी यूज़ टू बी वेल ड्रेस्ड, कपड़े ढंग के कपड़े पहन के जाते थे, बट देन फिर धीरे धीरे करके उन्होंने बोला कि आप ना क्या कहते हैं, किसी को पकड़ लेना, चाहे वो सफाई कर रहा होता था कोई या कोई एम्प्लॉयज़ थे, सबके साथ जाके बोलना। क्या बोलना, मैंने 2 लाइनें फिर मेरे को ना दिमाग में आई। अब गुरुजी से तो पूछ नहीं सकती थी, गुरुजी बताओ क्या 2 लाइनें बोलूँ, किससे पूछूँ, और संगत से भी नहीं आप पूछ सकते थे, आप कोई गाइडेंस नहीं होती थी उस टाइम पे। ऐसे जो आपके दिल में आता था फिर वो डालने वाले भी वही होते थे थॉट्स, उन्हीं की मेहर है सारी। तो मैं उनको बोलती थी ऐसा है कि बड़े सोने रब आए हैं, बहुत सुंदर से भगवान इस धरती पे आए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप उनके दर्शन करो
और जैसे मैं ब्लेस हुई आप भी ब्लेस हो जाओ और खूब ब्लेसिंग्स मिले आपको, ये जीवन सफल हो आपका। इतना शॉर्ट करके मैं हर दुकान में जाती थी। और जाती थी तो नीरज को बड़ा गुस्सा आता था कि क्या तू दुकानों में जाती, कौन जाता है दुकानों में, तू तेरे पास चॉपर है तो गुरुजी दूसरी संगत को क्यों नहीं बोलते, तुझे क्यों बोलते। मैंने कहा मैं क्या जानूँ, उन्होंने मुझे बोला मैं तो चली गई, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं जा रही हूँ दुकानों में, क्या हो गया, उनका प्रचार ही तो करना है, उनके बारे में ही तो बताना है। ऐसे करते करते जब मैंने उनको ये बात बोली तो उन्होंने कहा मैंने कहा अच्छा, मैं कह रहा मैं गुरुजी से बात करूँगा। मैंने कहा नहीं 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 मैं नहीं करूँगी। फिर मैंने फिर भी आदत से मजबूर और हमारी में थोड़ी सी अनबन हो जानी थोड़ी बहुत ऐसे ही, तो मैं गुरुजी को जब मेरी अनबन होनी और मेरा दिन होना तो गुरुजी बड़े नटखट से उनको पता है, वो सारा कुछ जानते हैं। आपको पता है वो कैसे सारा कुछ जानते हैं, इसकी भी मुझे डिस्कवरी हुई और मैं शेयर करती हूँ उससे, उसके बाद मैं सत्संग करती हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी नहीं तो तो कैसे हम सारों के साथ गुरुजी कैसे हैं, मतलब उनको कैसे पता लग जाता है कि हमारे मन के विचार क्या हैं, हमारे आसपास क्या रहे हैं। आपको पता है इस बात का कि गुरुजी हर दिल में विराजमान है, हर हर आपके अंदर वो बैठे हुए हैं, इसलिए वो अपनी अंदर की नज़र से आपके थॉट्स भी पढ़ लेते हैं और सारे आसपास की चीज़ें भी देख लेते हैं। तो हम सारे बहुत लकी हैं कि हर संगत के अंदर गुरुजी विराजमान है। एवरीबडी, कोई नहीं, टेढ़ा मेढ़ा भी हो ना, कोई जानता भी मानता वाले भी फेसबुक पे बहुत ऐसे मिल जाते हैं, हेलो जी क्या हाल चाल है, जय गुरु जी, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। तो उनके यहाँ भी विराजमान है पर उनको पता नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही हरकतें करते हैं। बट आपके अंदर गुरु जी हैं, उनकी आइज़ आपके अंदर हैं, तो वो आपको देखते भी हैं और आपके अंदर बैठे हैं तो आपके विचार भी पढ़ लेते हैं वो। ये है उनका फॉर्मूला, अंदर बैठ के सारा कुछ देखना, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी बीमारी, आपके थॉट्स, इस तरीके से। सो एनीवे, बैक टू द पॉइंट, जहाँ पर मैं सत्संग कर रही थी, मैं भूल जाती है, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ फिर। सो उन्होंने बोला कि मैं जाना गुरुजी के पास। गुरुजी कहना अच्छा तू एम ब्लॉक मार्केट गई सी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तू सत्संग कितना सी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। एंड आई वुड जस्ट, मैं कहती है आपको पता है कि नीरज को पसंद नहीं है कि मैं जाती हूँ एम ब्लॉक, ऊपर से आप बोलते हो तो गई सी, हाँ जाया कर जाया कर। मैं कहा ठीक है, मैं एम ब्लॉक मार्केट जाना है ब्लेस करने वास्ते। अच्छा, मैंने कहा ठीक है हाँ जी गुरुजी। फिर मैं बोलती रही। अब मुझे नहीं मालूम कि क्यों भेजते थे दुकानों में, क्या ब्लेसिंग देते थे, क्या करते थे, बट मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि मेरी ईगो ख़त्म कर दी, कि किसी ने मुझे उल्टा सीधा भी बोल दिया ना तब भी मुझे बुरा नहीं लगता था, कुछ भी कोई बोल जाता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था। तो मेरी ईगो को ख़त्म किया। बहुत सारे सड़क पे बैठ, मतलब कई बार ऐसे होता था दुकानों में, एक वो कोई भीख मांगने भी आ गया तो मैं, और वो कह रहे हैं, और एक लेडी आई। तो ये भी मैं बता दूं कि जब मैं सत्संग दुकानों में जाती थी तो सत्संग वहाँ जब उनको कर रही थी तो एक लेडी आई मेरे पास तो कहती है, और इंग्लिश बोल रही थी बड़ी फर्स्ट क्लास और बुज़ुर्ग सी थी। कहती है यू नो वॉट, कैन यू गिव मी 500 रुपीज़। आई सेड क्या। मैंने उसको देखा, क्योंकि कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते जो मांगते हैं कि वो आपके साथ इंग्लिश में बोले। कैन यू गिव मी 500 रुपीज़, आई एम इन लॉट ऑफ ट्रबल, वी आर वेरी वेल एजुकेटेड बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये है, एंड इंग्लिश में सब कुछ मुझे उसने इंग्लिश में बोला। प्लीज़ कैन यू डू दैट। मैं ना ऐसे पैसे नहीं देती किसी को कि ऐसे उठा के दे दिए पैसे, टू यू, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि गुरुजी एक हैं, आप उनके पास चले जाओ, आप मुझे बताओ कहाँ रहते हो, पिक यू अप एंड टेक यू देयर, आप एंड योर ब्रदर जो व्यवहार है वो ठीक हो। उसे 500 लिए कैसे फराटेदार भागे, मुझे पता नहीं लगा कैसे चली गई। मैं कहती रह गई, एड्रेस लिख के दिया उसको, एम्पायर स्टेट है, अगर आप मेरे साथ ही जाना चाहते। ऐसी ऐसी चीज़ें भी तकरीब मेरे साथ। सो जब मेरी ये बात हुई तो एनीवे गुरुजी ने जाने से पहले भी मुझे कहा था, चोला छोड़ने से पहले उन्होंने मुझे 3-4 इंस्ट्रक्शंस दी थी, जिसमें से आई थिंक आई एम ऑन दैट, आई एम डूइंग वट एवर ही टोल्ड मी टू डू। सो मैं जब उन्होंने कहा था एम ब्लॉग सत्संग कितना करते हो, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं ना तेरे नाल हेलीकॉप्टर विच घूमन जाया करांगे आपा दोनों। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। आई सेड नो गुरुजी, आई एक्साइटेड हो गए कि हाँ हाँ, व्हाट
व्हाट अ वे आउट कि मैं और गुरुजी जा रहे हैं वादियों में एंड चॉपर में और माउंटेन्स के अंदर, ये इमेजिनेशन हमें हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं। बिकॉज मैंने अपनी सारी हॉलीडेज़ में नहीं जाती थी, मैं ना भागती, मैंने जाना ही नहीं हॉलीडे पे, क्यों नहीं, मेरे डेज मिस हो जाते थे थर्सडे और संडे, ऐसे पागल थे हम लोग कि कभी मिस नहीं करना, हॉलीडे वॉलीडे नहीं चाहिए, अमेरिका नहीं चाहिए, लंदन नहीं चाहिए, कोई दुनिया, कोई सैर नहीं करनी मुझे, मैं तो बस गुरुजी के पास जाना है एनीवे। बट जब गुरुजी ने चोला छोड़ा ना, उसके बाद समझ में आई कि गुरुजी कैसे कह रहे थे, क्योंकि बेसमेंट्स एम ब्लॉक मार्केट की ना वो हो गई थी, बंद हो गई थी, सील हो गई थी, बहुत बुरा हाल था वहाँ पर उनका। और उन्होंने ना उस टाइम पे फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, आई थिंक 2008 में। और उस दौरान इवन गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद भी मैं गुरुजी का सत्संग वहाँ एक एक दुकान में कई बार जाती थी और करती थी, तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली सारे एम ब्लॉक मार्केट वाले मुझे जानने लग गए थे, हेलो हाय सब हो जाती थी उनके साथ। तो तो जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो 6 बजे मैं वहाँ से निकली जिस जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और गुरुजी की बात करते हुए, और मैं सोची थी यहाँ पर एक सत्संग करना है ऐसे, क्योंकि कोई रेडी नहीं था, कोई किसी से हेल्प नहीं थी जी, कोई मदद नहीं होती थी हमारे को, अपने बलबूते पे करना होता था। आजकल तो सबको सबकी हेल्प हो जाती है, मंदिर से भी गुरुजी के आश्रम की तरफ से भी हो जाती है, तब हमें किसी को कोई समझ नहीं आता था कैसे करना है, कोई नहीं बताता था, गाइड नहीं करने वाला होता था। तो बट गाइड करने वाले मेरे पास तो एक सोर्स था, वो थे गुरुजी, तो वो जैसे जैसे गाइडेंस देते थे, दिल में आवाज़ आती थी, वो कर लेते थे। सो जब वहाँ ब्लास्ट हुआ तो जिस जगह से मैं निकली थी, बस 10-15 मिनट बाद ही वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, और वो ब्लास्ट हो गया उसके बाद, आई एम जस्ट चेकिंग द टाइमिंग्स कि मैं ना बोलती जाऊँगी नहीं तो। सो फिर मेरे को लगा कि जब ब्लास्ट हुआ, और आप मानोगे कि बाराखंबा रोड में कैजुअलिटीज़ हुई, और आई थिंक गफ़ार मार्केट में कैजुअलिटीज़ हुई, और एम ब्लॉक मार्केट में किसी की भी डेथ नहीं हुई, सिर्फ कार्स के थोड़े शीशे और थोड़ा बहुत हुआ, कोई इम्पैक्ट ही नहीं था। मैंने नहीं होना है। सो आई थिंक इट हैपेंड इन सितंबर, एंड इन नवंबर मैंने फिर सत्संग किया। अक्ल तो थी नहीं, हमको कुछ समझ नहीं आ रही थी, संगत ही नहीं पता थी कहाँ से आएगी। मैंने कहा पता नहीं किसको बोलूँ, थोड़ी सी हम सत्संग करते थे, फ्राइडे का सत्संग, थोड़े से लोग होते थे, 15-20, मतलब 25-30 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो उनको बोला कैसे खबर, आई डोंट नो। तो हमने मार्केट के बीचों बीच एक सत्संग किया, गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप बनवाया, और वहाँ पर हमने ना सत्संग रखा। ओके, कोई टाइम लिमिट नहीं है, सोनिया कह रही है, ऑलराइट, ठीक है। मेरे को टेंशन हो जाती है ना, यू हैव टू बी वेरी शॉर्ट, बोर हो जाओगे तो बता देना, बिकॉज कई बार क्या होता है हम बात करते जाते हैं। सो मैंने ना वहाँ पर सत्संग किया 12 बजे से लेके 5 बजे तक। संगत बहुत आई वहाँ पर, मुझे नहीं पता कहाँ से संगत आई, मुझे पता ही नहीं। मैंने 12 से 5 शब्द कीर्तन लगाए, बीच में आरती की 2 बारी, और देखो गुरुजी की करनी कि सारी परमिशंस मैंने एसएचओ वगैरह से ली। वहाँ पर एक संगत थी, जगमोहन जी, जो ग्लोरी ड्राई क्लीनर्स वाले थे, वह हैं वहाँ पर अभी भी, उन्होंने मेरी हेल्प करी। एसएचओ के पास गए, क्योंकि आपको परमिशन चाहिए होती है बड़े ग्राउंड्स में, और मैंने कभी ये सब काम नहीं किए थे अपनी ज़िंदगी में, तो वो भी ली, सब किया। एम ब्लॉक वाले कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं थे उस टाइम पे, बिजली तक भी नहीं उन्होंने दी, तो मैंने जनरेटर मंगवाया। ये 2008 की बात बता रही हूँ मैं आपको। सो उन्होंने जब ये जनरेटर फिर मैंने मंगवाया, आप यू वोंट बिलीव कि जनरेटर मंगवाया, उसकी बेल्ट टूट गई, और मैंने कहा सत्संग शुरू है। फिर दूसरा जनरेटर फटाफट मंगवाया, उसकी भी बेल्ट टूट गई। मैंने कहा अब क्या करूं। फिर हमने ना वहाँ से बिजली का वहाँ के जो कनेक्शन था बिजली का वो लिया वहाँ से, और फिर हमने वहाँ पर सत्संग किया। और देखो एम ब्लॉक मार्केट वालों को अपनी बिजली देनी ही पड़ी सत्संग के लिए, क्योंकि कुछ तो आप दोगे ना अपना। सो फिर हमने वहाँ सत्संग किया नवंबर में। जनवरी में अनप्रेसिडेंटेड वर्डिक्ट आया, सारे बेसमेंट खुल गए, और गुरुजी की ब्लेसिंग से वहाँ पर एम ब्लॉक मार्केट में आई थिंक अब काफ़ी संगत है जो जुड़ गई है। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं पूछती नहीं जाके, सबकी अपनी अपनी जर्नी है।
और जो जगमोहन जी हैं, जो ड्राई क्लीनर्स थे वहाँ पर, ग्लोरी ड्राई क्लीनर के नाम से, गुरुजी के चोले वहाँ जाया करते थे। उन्होंने मुझे बताया था, तो कह रहे कि हाँ मैं तो इनको जानता हूँ, जब चोले में थे तो तब भी मैं उनसे ड्राई क्लीन कराती थी कपड़े। तो मुझे कहते कि मैं तो इनको जानता हूँ। मैंने कहा ये तो गुरुजी के बारे में बताया। तो मैंने कहा आप चलो मेरे साथ। कह रहे कि मान जाऊँगा अगर वो मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि पहले मैं कट शर्ट था, क्लीन शेवन। अब तो वो बिकॉज़ वो सिख थे, तो उन्होंने अब दाढ़ी वाड़ी पगड़ी वगड़ी थी, तो उन्होंने बोला कि अब मैं मानता हूँ। मैं कहा नहीं अब चलो मेरे साथ। तो मैं उनको लेके गई साथ में। तो जैसे ही मत्था टेका तो कहते हैं और जगमोहन ग्लोरी ड्राई क्लीनर्स आ गया है फिर। और देखे मेरे तो हंसी छूट गई, बिकॉज आई न्यू कि वो तो गुरुजी को पता ही है टेस्ट क्या लेना है, गुरुजी से क्या बोलना है, तो इस तरीके से यू नो कहते हैं मान गया गुरुजी को। सो गुरुजी की ब्लेसिंग करने के तरीके बहुत हैं, लेटेस्ट ट्राई करने वाले लोग भी बहुत हैं, आज भी हैं, पहले भी थे, कि अच्छा देखते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे। बट एक विश्वास रखना कि ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ राइड होती है गुरुजी के साथ, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि ओहो फूलों की सेज बिछ गई, आहा अब तो गुरुजी मिल गए सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तन मन सब ठीक होने वाला है, धन भी आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कर्मास भी हैं जो हमें भुगतने हैं। तो ये सोचो कि जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो गुरुजी से गुज़र के आती हैं, उनके उनकी उनकी रज़ा है तो आती हैं। क्यों? क्योंकि हम बेहतर इंसान, हम क्या करते हैं, हम हाय तौबा मचाते हैं, हाय साडा ते कोई काम नहीं होया, हाय असी तो रह गए पिछे, इन्हां दे ते हो गया, साडा कद आएगी बारी, गुरु जी असी बड़े परेशान हैं। कोई कहेगा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, काम रुका हुआ है, कलेश है घर में, हेल्थ की प्रॉब्लम है। मानती हूँ ये सारी चीज़ें हैं, और आसरा तो आप एक ही ढूंढते हो ना कि कहीं मिल जाए आपको, और जब वो नहीं मिलता तो आपको कितनी परेशानी होती है। पर ये याद रखना कि गुरुजी आपके साथ अंग संग हमेशा रहते हैं। घबराना नहीं चाहिए कभी भी कोई सिचुएशन में, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो। घबराओगे तो फिर गुरुजी कैसे आपको महसूस होंगे? जिस दिन आप घबराना बंद कर दोगे उस दिन आपको गुरुजी महसूस होंगे कि प्रॉब्लम्स में भी आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी हाय तौबा मचाई है ना अपने दुखों की गुरुजी के सामने, तो वो आपके साथ खड़े भी होते हैं ना, तो आपको महसूस नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, बहुत सारे वहम नहीं करने चाहिए। बिल्ली रास्ता काट गई, गुरुजी ने वो भी हमें बहुत सिखा दिया कि अगर वो भी तो उस रास्ते पे चलेगी, मतलब तुम किसी का बुरा क्यों सोचते हो कि कोई और पहले निकल जाए। तो ये सोच भी बदलो अपनी कि सबका अच्छा हो। और देखो गुरुजी ने सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। अगर आज बड़ा मंदिर के द्वार बंद हैं इस टाइम पे, तो गुरुजी ने देखो कैसे संगत हम सारों को जोड़ा हुआ है, बहुत प्यार से जोड़ा हुआ है सबको, बोर नहीं होने दिया। गुरुजी ने ऐसा बम्बार्डमेंट, जिसको कहते हैं ना, मिसाइल्स फेंक रहे हैं सत्संग की, एवरी डे मिसाइल्स फेंकते हैं कि आपको टाइम नहीं होता सोचने का कि ओहो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी बात कि बहुत एक सुंदर सी जर्नी है आपकी गुरुजी के साथ, उसको ना व्यर्थ मत गंवाना, और ज़्यादा ना एक दूसरे के घरों में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, और बताने की भी प्रॉब्लम्स किसी को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कोई आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट आउट करेगा, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी बैठ गुरुजी, आज मुझे गुरुजी इससे जेलसी हुई, आज मुझसे कोई कड़वा बोल निकल गया, आज गुरुजी मैंने इसका दिल दुखाया, आज मेरा दिल दुख गया, आज मुझे गुरुजी आज मुझे पैसे की कमी महसूस हो रही है, आज मेरे पास आटा नहीं है, आज गुरुजी मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आज मुझे गुरुजी कितनी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी। आप गुरुजी से दिल खोल के बोलो, जब आप बोलोगे, रो लो गुरुजी के सामने, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई आके थोड़ा ना देख रहा है कि अच्छा बड़ी स्ट्रांग है, मन करता है दिल हल्का कर लो, क्योंकि जब आप गुरुजी के सामने बोलोगे ना, सुनवाई होती है, सुनते हैं गुरुजी, ये उनके तरीके हैं। तो आप जब उनको रो के बोलोगे, अपनी दिल की बात करोगे ना, तो आपको लगेगा आप हल्के हो गए हो। दुनिया को बोलोगे ना जाके अपने दिल की बात, या दुखड़े रोगे ना जाके, तो आपका दिल हल्का नहीं होगा और भारी होगा, क्योंकि उसने अपनी
दिमाग चला के आपको सॉल्यूशंस देने हैं जो सॉल्यूशंस राइट नहीं होंगे। तो आप लाइट तभी होगे जब आप गुरुजी के पास उनको बात करोगे, क्योंकि करता धरता वही हैं दुनिया के, आपके भी वही हैं, मेरे भी वही हैं, सारी दुनिया के वही। अगर मानोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, नहीं मानोगे तो वैसे ही खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। बट अगर गुरुजी के साथ जुड़ोगे तो झोलियाँ भरी हुई हैं आपकी, बट आपको इस्तेमाल करनी नहीं आ रही। आपको ये गुरुजी ने बहुत गिफ्ट्स दिए हैं, आपको संतोष दिया, शांति दी है, कंटेंटमेंट दी है, सीखो ना। आप जितने सत्संग सुनते हो ना संगत से, कोई भी संगत हो, पुरानी नई का मैं नहीं बोल सकती, नई पुरानी तो वैसे बड़ी अजीब लगती है। वैसे तो कहते हैं ना कि वो नई संगत पुरानी संगत है, ये संगत वो संगत। मैं इन सब चीज़ों को सिर्फ ये कहती हूँ कि जो गुरुजी से मिले हैं वो संगत, और जो गुरुजी से नहीं मिले वो संगत, तो सारे एक ही बराबर हैं, हम सारे एक ही नाव में बैठे हैं, गुरुजी के नाम की नाव में। तो अपनी लाइफ को कितना सिंपल बनाओ ना। इधर उसके पास ज़्यादा है, और सॉरी टू से बट आप सेवा भी करते हो तो आपको नहीं बताना कि मैंने ये सेवा करी वो सेवा करी। मैं तो बड़े मंदिर में लंगर की सेवा करती हूँ, मेरे को मेन दरबार हॉल में सेवा मिली है, मेरी तो ये चाय प्रसाद की सेवा है। मेरा कोई सेवा परमानेंट नहीं होती, आई एम सॉरी टू से। जैसे लाइफ में लाइफ एंड डेथ इज़ नॉट, आई मीन ये लाइफ इज़ नॉट परमानेंट। कोई सारा टाइम इमॉर्टल नहीं होता, अमर नहीं है कोई। उसी तरीके से कोई सेवा भी आपकी अमर नहीं होती। आप सीखने जाते हो, सेवा में जाते हो तो सीखने जाते हो कि नम्रता कैसे आती है। सारी जितनी भी संगत जो भी सेवा करती हो, जहाँ भी करती हो, मुझे नहीं मालूम दुनिया में कहीं भी करती हो, आप ये सोचोगे कि आप संगत, जैसे कहते हैं ना हम कुकर तेरे दरबार, मैं तेरे कुकर का भी कुकर हूँ। मतलब मैं जो संगत है मैं उसकी धूल हूँ, क्योंकि संगत को आपको सर माथे पे बिठाना है, तब गुरुजी के पास जो आपका सच का दरवाज़ा है वो खुलेगा। अदरवाइज़ भीड़ बन के रह जाओगे, बिज़नेस की बातें करोगे, अच्छा ये हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर मालिक पे पूरा विश्वास है और पता है कि वो करेंगे, ये विश्वास लाओ, पहले करेंगे तो आपको देखो, आपको किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरा ये काम कर दे वो कर दे। ये बिज़नेस डील करने जाएंगे, सोशलाइजिंग करने जाएंगे, बड़े पैसे वाले आते हैं, बड़े आते हैं, थोड़ा सा ना साठ गांठ कर लेंगे, अब काम भी चल जाएगा, गुरुजी की मर्ज़ी होगी। सॉरी, गुरुजी की मर्ज़ी ऐसी नहीं होती। गुरुजी की मर्ज़ी वो है जहाँ पर अपने आप काम होते हैं। आप सोचो कि हर चीज़ को गुरुजी की मर्ज़ी के हिसाब से नहीं आप कर सकते, क्योंकि मैं जानती हूँ इस बात को, और पूरा मैं इसलिए कहती हूँ, और ये सच इसलिए है क्योंकि हमारे साथ हुआ ऐसे। जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो गुरुजी ने कहा डैनी और एदी कहते ना कि किसी संगत की गारंटी तूने बिल्कुल नहीं लेनी, वो मेरा ना लेगा कि देखो हम गुरुजी वाले हैं, असी गुरु पाई अगे हाँ, तो तू गारंटी दे क्या हो गया, बहुत प्रॉब्लम में हो। गुरुजी ने हमें पहले ही हिदायत दी कि नहीं करना ऐसा काम। किसी और संगत के लिए बोला कि मेरा ना लेके आएगा, डिस्काउंट मंगेगा, तो तू नहीं मंगेगी, तूने नहीं दे, तू अपना बिजनेस दी तरीके नाल करना है, इंज नहीं कि बस लुट्टी जाओ। जितनी भी संगत है परेशान है, आप मदद कर सकते हो, बट आप इस पर्पज़ के लिए सेवा करो, या जो भी अगर आपको बिज़नेस भी करना है तो बाहर आके करो, और आप बोलो गुरुजी कि आप अपने आप मिलवा दो, और वो आपको मिलवाएंगे, आपका काम भी कराएंगे। आप ये मत सोचो कि वहाँ जाके दूसरे लोग आपका काम करेंगे, वो धोखा भी हो सकता है आपके साथ। फिर आप बोलोगे ओ गॉड मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरे तो ये गुरुजी वाला था। तो आपने ये सब चक्रों में नहीं पड़ना है। अरदास डायरेक्ट गुरुजी को करनी है, डायरेक्ट गुरुजी को। कोई आपके और मेरे बीच, जैसे मेरे और गुरुजी के बीच में कोई नहीं है, कोई संगत नहीं आ सकती, कोई दुनिया नहीं आ सकती, कोई भी नहीं आ सकता। इसी तरीके से आप और गुरुजी के बीच में कनेक्शन बनाओगे, ये करोगे तो आप देखोगे कि कितना कुछ तो आपको गुरुजी ने दे दिया, बट आपने वो महसूस नहीं किया, आपने वो फील नहीं किया, आपको पता नहीं लगा। जैसे आप ये सारी जुबान पे छोड़ दोगे ना सब चीज़ें कि वो करता धरता हैं, वही करेंगे। मैं नहीं जाऊंगी किसी के पास बोलने, अरे मेरे चौपर में, मेरे यहाँ पर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, बिज़नेस आ जाएगा। सॉरी, नेवर एवर।
आपके पास बिजनेस, पूरी दुनिया बड़ी है बिज़नेस करने के लिए, सिर्फ संगत ही नहीं है, पूरी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। जाके अपना बिज़नेस उस तरीके से करो। और मानो कि जब भी मैं गुरुजी की कोई शॉप पे जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ जहाँ गुरुजी की तस्वीर लगे, मैं कभी डिस्काउंट नहीं मांगती, कभी गुरुजी की बात ही नहीं करती हूँ। बस हाँ, उनको कहती हूँ जय गुरुजी, या कोई अगर बात छेड़े, मुझे अच्छा लगता है गुरुजी की फ़ोटोएँ लगी होती है दुकानों में, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ उनको, मैं कभी डिस्काउंट नहीं मांगती। अरे आप गुरुजी वाले हैं, मन में सोच के अरे मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, चल 20-25% मिल जाएगा मुझे डिस्काउंट, नहीं, आई डोंट वांट। मैं चाहती हूँ वो भी उसका बिज़नेस है, वो करे, अपने दिल से कोई देना चाहे तो दे दे, बट आई एम not going to ask them, कर लो, मैं कभी नहीं बोलूँगी। सो ये आपका एक तरीका होना चाहिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगते जाओगे, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो अगर आपको काम भी करना है तो बड़े सहज तरीके से, गुरुजी वाले हो ना, तो आप सहज तरीके से करो ताकि आपकी रिस्पेक्ट भी सब कर सके। भीख भीख नहीं मांगनी चाहिए काम के लिए, गुरु से आप मांग सकते हो भीख, बोलो कि गुरुजी मेरी झोली आप ही भर सकते हो, मैं किसी के पास ही जाऊंगा या जाऊंगी, तो अपने आप गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। बोलेंगे ये मेरा भक्त देख कितनी गुहार लगा रहा है, कितनी व्याख्याएं सुनते हो, इतना कुछ सुनते हो, फिर भी हम नासमझी कर जाते हैं, तो उसकी क्षमा मांगो, गुरुजी से बोलो सॉरी गुरुजी, कि मैं वो आपको ठीक भी करेंगे, आपको रास्ता भी दिखाएंगे। और अगर आप, और एक और छोटी सी हिदायत है, फिर मैं आई थिंक आई एम गोइंग टू फिनिश माय सत्संग, एंड इसी नोट पे मैं करूँगी कि हर संगत को रिस्पेक्ट करो, हर संगत का आवभगत करो। बड़े मंदिर में आते हैं, जो भी आते हैं, अगर उसकी पोशाक अच्छी नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो मंदिर गुरुजी का है, वो मंदिर एक ऐसा स्थान है दुख निवारण होता है। लोग अपने जो दिल और अपनी आत्मा जो उनके अंदर से झंझोड़ी हुई है दर्द से, प्रॉब्लम से, वो उससे निजात पाने आती है। आपके एक बोल उनका और गुरुजी का कनेक्शन बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप एक मीडियम ऐसे नहीं बनते, बट आप एक जिसको कहते हैं ना, आप उसका हाथ पकड़ के उसको अगर अंदर तक लेके जाओगे ना, आप जोड़ नहीं सकते उसको, बट आप अगर उसको बड़े प्यार से हाथ पकड़ के अंदर लेके जाओगे, तो उसका जो छोटा सा एक पार्ट है ना आत्मा का, वो तृप्त होता है। और जो तृप्त आत्मा होती है ना, वो जब दुआएं देती हैं वो लगती हैं। और ये बात मैं आपको कह दूं कि दुआएं भी लगती हैं और बद्दुआएं भी लगती हैं, फिर गुरुजी नहीं कुछ कर सकते। अगर बद्दुआ लग गई तो गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक भक्त की दिल की पुकार होती है। और जो भक्त के को तंग करता है या प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका काम है मिठास से उसको लेके जाना। आपको सेवा मिली है, चाहे वो बड़े मंदिर सत्संग में मिली है, जिसकी पोशाक सबसे ज़्यादा फटेहाल हो, उसको तो और ज़्यादा इज्जत मान आपको देना चाहिए। ये होती है असली सेवा, तो आप इस चीज़ को अगर आगे लेके जाओगे, तो मंदिर की जो जैसे पवित्रता है, वो तो गुरुजी पवित्र करेंगे। आपके करने ना करने से उन्होंने तो ब्लेसिंग देनी ही देनी है, पर आपका कर्म अच्छा हो जाएगा, आपको ही बड़ा अच्छा लगेगा। जाके मंदिर में जाके, सत्संगों में जाके इतना आनंद आएगा, इतना रस लोगे, तो बटोर लो ना, जो मिल रहा है उसको बटोर लो। नहीं तो फिर वही सारा तो कुछ होया ही नहीं, सानू तो कुछ फीलिंग ही नहीं आई, सानू तो ही नहीं हो रहा। सो आई थिंक इट इज़ सो ब्यूटीफुल। इतना अच्छा गुरुजी ने हमें एक स्थान दिया है। अगर गुरुजी ने एक पवित्र चीज़ बनाई है, एक पूरी की पूरी पावरफुल चीज़ बनाई है इस दुनिया के अंदर और हमारी सब संगत के लिए, तो आपके भी कुछ फ़र्ज़ हैं कि उसकी पवित्रता को मेंटेन करो, उस पवित्रता को आगे और बढ़ाओ, साफ़ सफाई से, अपने बोलों से, और सबकी रिस्पेक्ट करते हुए, और सब जगह से। सत्संग में भी जाओ तब भी उनकी खूब रिस्पेक्ट करो, और तब जाके आप देखो कि गुरुजी का नूर, गुरुजी की ग्रेस कुछ आप पे बरसेगा। और आपके अंदर ना वैसे इच्छा भी नहीं रह जाएगी कि आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि आप इतने संतोष, आपका संतोष इतना आ गया कि आपको कोई मिल रहा है तो ठीक है, एक रोटी मिल रही है आप खा रहे हो तब भी ठीक है, तो आपकी वो इच्छाएं सब खत्म होती हैं। तो आप क्या कहते हैं ना, सेवा करो तो फल की इच्छा मत रखो, गुरुजी आपकी झोली में जो बख्शीश डालेंगे वो उनकी मर्ज़ी है। तो इसीलिए जय गुरुजी सबको।
और बहुत सारा प्यार सबको। गुरुजी को बहुत सारे नमस्ते और गुरुजी को बहुत सारा प्यार। और एक संगत दूसरी संगत की बहुत रिस्पेक्ट करे। एक दूसरी संगत एक से उसको उसके कंधे के ऊपर चढ़ के उसको गिरा के आगे बढ़े नहीं, क्योंकि वहाँ पर सारा लिखा होता है। गुरुजी सब देख रहे हैं, आपके अंदर बैठ के सारा कुछ देख रहे हैं, उनको बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोच लो कि अगर कभी हम माड़े बोल भी देते हैं ना, या कुछ हमसे ऐसे भी काम हो जाते हैं, तो गुरुजी आपके अंदर से बैठ के आपको देख रहे हैं। वहाँ हिसाब किताब सब चल रहा है, मेरे मेरे थॉट्स का, मेरे विचारों का, मेरे अच्छे बुरे सारे विचारों का मेरा लेखा जोखा गुरुजी अंदर बैठ के लिख रहे हैं। तो बस उनको प्यार करते रहो और प्यार से सारी संगत को और रिस्पेक्टफुली सबको मिलो। और क्या बोलूँ, बस गुरुजी को बहुत सारी Guruji is also saying, okay, bye everybody and keep smiling, खुश रहा करो। प्रॉब्लम्स हैं तब भी, क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? इतनी ढेर सारी है इस टाइम पे। और मैंने कहा गुरुजी आती रहे, मैं तो खुश रहूँ ना। सो कीप स्माइलिंग, आई वांट दैट, वो कहते हैं ना पूरी हैप्पी डेंट वाली स्माइल है ना, दांत भी दिखने चाहिए। और कोई बात नहीं तो जाके डेंटिस्ट से ठीक करा लेना, वाइट हो जाएंगे दांत। सो ऐसी स्माइल रखो। ओके, जय गुरुजी जी, बाय and see you maybe next time sometime. Bye bye. Jai Guruji.